हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है फॉर एफकेट 2024 एग्जामिनेशंस, जो कि 16, 17 और 18 फेब को हेल्ड होने वाला है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं उसकी 100% गारंटी है कि इसमें से क्वेश्चंस जरूर आपके एग्जाम में आएंगे। फॉर श्योर ये मैं कह सकता हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो जरूर आपके शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से जरूर आने वाला है। तो इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। इसमें मैंने स्टैटिक नहीं, बेसिकली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। जो भी आखिरी 5 to 6 मंथ्स में जो भी करंट अफेयर्स हमारे न्यूज़ में रहे थे, तो उसमें से जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगे उसको मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। साथ ही साथ और भी जो उन क्वेश्चंस के साथ और भी कुछ चीज़ें जो कि न्यूज़ में रही थी, ऑप्शंस मैंने ऐसे रखे हुए हैं जिसमें कि कुछ और भी न्यूज़ कवर हो जाए। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम आगे। तो इसमें जो मैंने टॉपिक्स कवर किए हुए हैं वो रिलेटेड हैं अवार्ड से, हमारे डिफेंस से और स्पोर्ट्स से। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक से भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने कवर किया हुआ है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किया हुआ है, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर एट ऑपरेशनल पोस्ट एट सियाचिन। मतलब सियाचिन के ऑपरेशनल पोस्ट पे पहली वुमेन ऑफिसर जिनको अपॉइंट किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है कैप्टन फातिमा वसीम, ऑप्शन बी। बट जो कैप्टन गीतिका कौल, ए ऑप्शन इसमें मैंने रखा हुआ है, ये भी फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं जिन्हें सियाचिन पे डिप्लॉय किया गया है। तो ये मेडिकल ऑफिसर है, ये भी न्यूज़ में था इसी न्यूज़ के साथ। फिर इसमें जो मैंने सी ऑप्शन रखा हुआ है कि नीना सिंह जो मैम है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने ये फर्स्ट वुमेन हैं जो कि CISF को हेड करने वाली हैं। ये भी न्यूज़ में रहा था। तो CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल स्पेशल फोर्सेस। इसका मोटो क्या होता है? पीस एंड सिक्योरिटी। तो ये फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जिन्हें CISF का हेड बनाया गया है। अगला जो ऑप्शन है वीता दानी, ये ऑप्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन को हेड करने वाली हैं। मतलब कि ये इनको ITTF, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का एक गवर्निंग बोर्ड मेंबर बनाया गया है। ये पहली ऐसी इंडियन विमेन है जिन्हें इस पोस्ट के लिए अपॉइंट किया गया है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में इतनी सारी ऑप्शन के साथ ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने इसमें कवर कर दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यास सम्मान फॉर 2023 हैज़ बीन गिवन टू। मतलब व्यास सम्मान इस बार का किसे दिया गया 2023 का? तो जो व्यास सम्मान 2023 का दिया गया है वो पुष्पा भारती जी को दिया गया है। इसका सही आंसर ए पुष्पा भारती है। अब जो मैंने इसमें अदर ऑप्शंस रखे हैं जैसे कि अक्षता कृष्णमूर्ति, इनका नाम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन सिटीजन है जो कि मार्स रोवर मिशन यानी नासा के एक मिशन के लिए इन्हें सेलेक्ट किया गया है। मतलब ये नासा के मिशन में ऑपरेट कर रही हैं। फिर इसके अलावा जो एक ऑप्शन दिया गया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये जो ऑप्शन है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह हैं, इन्हें भूटान का भूटान जो कि हमारा एक नेबरिंग नेशन है, बॉर्डर जिससे हम बॉर्डर शेयर करते हैं, भूटान। तो यहाँ का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट जो कि यहाँ का ऑनर, हाईएस्ट ऑनर है, उससे इनको सम्मानित किया गया है। जो आखिरी ऑप्शन है वैशाली, ये तो एक ब्रदर सिस्टर की जोड़ी है, वैशाली रमेश बाबू इनका पूरा नाम है, जिन्हें ग्रैंड मास्टर ये चेस में ये बनी है। तो ये इस क्वेश्चन के साथ की सारी इंफॉर्मेशन है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बैलन डी'ओर 2023 हैज बीन गिवन टू। बैलन डी'ओर अवार्ड्स 2023 का किसे दिया गया है? तो इसमें लियोनेल मेस्सी को मेंस कैटेगरी में दिया गया है, ए ऑप्शन, और एतना बोनमती
इनको वुमेन कैटेगरी में दिया गया है। तो इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली सिंपल था, इसमें और कोई भी ऑप्शन कवर नहीं किया गया। इसके अलावा जो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता सकता हूं कि प्यूबिटी का एथलीट ऑफ द ईयर, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, वो दिया गया है विराट कोहली को। विराट कोहली को दिया गया, जिन्होंने लियोनल मेस्सी को ही बीट किया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर ये हमारे इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली को दिया गया है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मिस यूनिवर्स 2023 हैज बीन गिवन टू, मिस यूनिवर्स 2023 किसे दिया गया है? तो मिस यूनिवर्स 2023 जो है वो शेनिस पेलाशियोस को दिया गया है, जो कि निकारागुआ कंट्री से आती हैं, निकारागुआ कंट्री से आती हैं। इसका इस क्वेश्चन में जो सेकंड ऑप्शन है कोको गौफ, कोको गौफ ने जीता है, कोको गौफ ने जीता है यूएस ओपन, इसलिए ये इंपॉर्टेंट में है। डैनियल मैकगे जो हैं थर्ड ऑप्शन, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो कि क्रिकेट खेलने वाली थी, ये फर्स्ट ट्रांसजेंडर हैं जो क्रिकेट खेलने वाली थी, हालांकि बाद में बैन कर दिया गया था। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है प्रवीणा अंजना, प्रवीणा अंजना जो है ये मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 दिया गया है इन्हें। तो ये इसमें मिस यूनिवर्स आप याद रखेंगे, साथ ही साथ इन चारों को भी याद रख लेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है वर्ड ऑफ द ईयर बाय कॉलिंस डिक्शनरी। तो ढेर सारी डिक्शनरी होती हैं जो अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती हैं। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने कौन सा वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर बोला है? तो कॉलिंस डिक्शनरी ने जो दिया है वो है एआई, मतलब एआई को इन्होंने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। मरियम वेबस्टर नाम की एक डिक्शनरी होती है, मरियम वेबस्टर ने जो है वो ऑथेंटिक जो है ये मरियम वेबस्टर ने इसको वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। रिज नाम की जो वर्ड है इसको ऑक्सफोर्ड ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। हेल्यूसिनेट जो है, हेल्यूसिनेट नाम की वर्ड को कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर बताया है। तो मतलब जो एआई है वो है कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, ऑथेंटिक जो है वो मरियम वेबस्टर, रिज जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर, और हेल्यूसिनेट जो है वो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है। तो ये चारों ही वर्ड ऑफ द ईयर कौन कौन सी डिक्शनरी ने लॉन्च किए हैं ये सब यहाँ पे बता दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया है? तो जो 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड है वो काफ़ी 4 कंट्री के लोगों को मिला है, 4 लोगों को टोटल मिला है, पर जो इम्पॉर्टेंट है वो है ये दो, रवि कन्नन और कुरवी रक्षंद। जो रवि कन्नन है ये हमारे इंडियन कंट्री के हैं, इसलिए ये ऑप्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड अगर पूछा जाए किसी इंडियन में किसे दिया गया है तो वो डॉक्टर रवि कन्नन को दिया गया है। फिर कुरवी रक्षंद जो है, तो कुरवी रक्षंद जो है ये बांग्लादेश के प्लेयर हैं, ये मतलब सॉरी प्लेयर मैंने बोल दिया, ये बांग्लादेश के हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब इसका सही आंसर है ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। फिर जो किरण जॉर्ज है ये प्लेयर है, इस वजह से मैंने प्लेयर बोल दिया था। किरण जॉर्ज ने जीता है इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का, इंडोनेशिया मास्टर्स होता है जो कि इन्होंने जीता है किरण जॉर्ज ने। तो 65th रैमन मैग्सेसे अवार्ड डॉक्टर रवि कन्नन और कुरवी रक्षंद के अलावा 2 लोग और हैं, उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ, यूगेनियो लेमोस और मिरियम कॉर्नल ने जीता है, जो कि 2 अलग कंट्री से, एक तिमूर लेस्ते से हैं, एक फेरर ऑफ फिलीपींस से हैं। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंडिया के हैं और एक इंडिया के नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से हैं। तो ये आप जरूर से जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज अयुत्थाया इज बिटवीन इंडिया एंड। तो एक्सरसाइज जो अयुत्थाया होती है वो होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है मैंने। तो इसमें जो अयुत्थाया होती है वो होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में, तो ये अब आप इम्पोर्टेंट नोट कर लेंगे। इसके अलावा यूएसए के साथ हम लोग करते हैं वज्र प्रहार नाम की एक्सरसाइज हुई है जो कि अभी उमरोई कैंट में हुई है, वज्र प्रहार। वियतनाम के साथ हमने विनबैक्स नाम की एक्सरसाइज हुई है जो कि अभी हनोई वियतनाम में ही हुई है। बांग्लादेश के साथ
संप्रीति नाम की एक्सरसाइज अभी हुई है, संप्रीति हम लोग बांग्लादेश के साथ करते हैं। मलेशिया के साथ हुई है हरिमऊ शक्ति नाम की एक्सरसाइज, ये भी उमरोई कैंटोनमेंट में ही हुई है, हरिमऊ शक्ति। इसके अलावा और भी जो एक्सरसाइजेज जो न्यूज में रही थी वो थी जैसे कि आपकी एक्सरसाइज साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज, जो कि हम लोग स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है, ये इजिप्ट के साथ करते हैं। फिर एक्सरसाइज एक और थी खंजर नाम की एक एक्सरसाइज होती है, जो कि अभी रिसेंट में न्यूज़ में रही थी। तो खंजर जो है ये हम करते हैं खंजर किर्गिजिस्तान के साथ। तो ये इतनी एक्सरसाइजेस थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेस मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे बता देते हैं और एक्सरसाइज। तो जो एक होती है काजिंद नाम की एक्सरसाइज, काजिंद नाम की एक्सरसाइज, ये हम कजाकिस्तान के साथ करते हैं, ये भी न्यूज़ में रही है। तो जितनी भी न्यूज़ में एक्सरसाइजेज रही हैं मैं उसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। इसके अलावा काजिंद के अलावा एक एक्सरसाइज है आपकी डेजर्ट साइक्लोन नाम की। डेजर्ट साइक्लोन जो एक्सरसाइज है ये हम किसके साथ करते हैं? तो ये हम करते हैं यूएई के साथ डेजर्ट साइक्लोन नाम की एक्सरसाइज करते हैं। फिर एक होती है डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज। डेजर्ट नाइट जो एक्सरसाइज है ये है इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स और यूएई, इंडिया, फ्रेंच एंड यूएई, तो ये 3 कंट्री के बीच है आपकी डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज। फिर इसके अलावा एक एक्सरसाइज है जो कि न्यूज़ में रही है, वो है एक्सरसाइज सादा तनसीक। ये जनवरी मंथ में न्यूज़ में रही थी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इंडिया जो करता है, सारी इंडिया के साथ ही करने वाली एक्सरसाइजेज हैं। तो ये इंडिया सऊदी के साथ करता है, सऊदी अरेबिया के साथ, जो कि राजस्थान में हुई है इस बार। और जो आपकी डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज है जो कि हम लोग करते हैं विथ यूएई, ये भी राजस्थान में हुई है। तो ये इतनी सारी एक्सरसाइजेस थी जो कि इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज जो है वो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज, ये भी न्यूज़ में रही है इस बार। ये हम लोग श्रीलंका के साथ करते हैं मित्र शक्ति। मैत्री नाम की एक्सरसाइज होती है वो हम लोग थाईलैंड के साथ करते हैं। तो ये इतनी एक्सरसाइजेज जो हैं इस बार में न्यूज़ में रही हैं। इसके अलावा कुछ और भी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, पर अगर आप इतना याद कर लेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which among the following is the Indian Navy's outreach program? तो ये यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है 2024 में कौन सा इंडियन नेवी का एक आउटरीच प्रोग्राम है। तो महासागर नाम की एक आउटरीच प्रोग्राम रखा गया है। मिलन 24 भी हमारा नेवी ही ऑर्गेनाइज कर रहा है, पर ये आउटरीच प्रोग्राम नहीं है, ये महासागर है जो आउटरीच प्रोग्राम है। क्योंकि लास्ट टाइम जो है जूले लद्दाख नाम की एक एक्सरसाइज थी या फिर आउटरीच प्रोग्राम ही था नेवी का, वो न्यूज़ में रहा था और वो एफकेट के एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। तो इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस वजह से ये पूछा जा सकता है कि कौन सा आउटरीच प्रोग्राम है। तो ये महासागर याद रखेंगे। मिलन 24 भी नेवी का ही है, लेकिन ये आउटरीच प्रोग्राम नहीं है। फिर एक इसमें जो बी ऑप्शन है 1 तारीख 1 घंटा, ये जो है ये हमारी एयरफोर्स का एक इनिशिएटिव है जो कि इसमें क्लीनलीनेस के लिए इसमें बढ़ावा दिया जाएगा। फिर नेट पोलरैक्स ये एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड की है। तो ये चारों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जो हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जान सकते हैं, कि जैसे कि एक चीज़ थी बूरे वेस्तनिक मिसाइल नाम की एक मिसाइल न्यूज़ में थी जो कि रशिया की थी। इसके अलावा एक था हाइकून सबमरीन, ये भी न्यूज़ में थी, ये ताइवान की थी। इसके अलावा एक था हायल ड्रोन हायल ड्रोन, जो कि नॉर्थ कोरिया का था, ये भी न्यूज़ में रहा है, नॉर्थ कोरिया।
फिर इसके अलावा एक मरकावा मार्क 5 बैटल टैंक, ये एक बैटल टैंक है जो कि इजराइल का है, ये भी न्यूज़ में रहा था। फिर इसके अलावा एक और चीज थी इंद्रजाल जो कि एक था आपका एंटी ड्रोन सिस्टम। तो ये सारी चीजें इसके अलावा जो न्यूज में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैंने कवर भी किया हुआ है, हाइल ड्रोन इज ऑफ विच कंट्री, तो हाइल ड्रोन किस कंट्री का है, तो ये नॉर्थ कोरिया का है, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ और चीज़ों की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे एक समर एयर डिफेंस सिस्टम था, ये हमारे इंडियन ओरिजिन का है, समर एयर डिफेंस सिस्टम। ये भी न्यूज़ में रहा था क्योंकि इसको हमने एक्सरसाइज अस्त्र शक्ति में यूज़ किया था। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ये पूछा जा सकता है क्या है ये, एयर डिफेंस सिस्टम। फिर इसके अलावा एक ऑपरेशन सर्वशक्ति न्यूज़ में रहा है हाल ही में। तो ये जो ऑपरेशन सर्वशक्ति है, ये जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को काउंटरफिट करने के लिए ये एक ऑपरेशन रखा गया है जो कि इंडियन आर्मी का है। इसके अलावा और चीज़ जो है, जैसे कि एक चीज़ न्यूज़ में रही है वो है वीरूपाक्षा, बता देता हूँ मैं, वीरूपाक्षा, ये इसकी स्पेलिंग है। वीरूपाक्षा जो है ये एक रेडार सिस्टम है, AESA रेडार सिस्टम, ये भी याद रखेंगे आप। इसको जो है इसको SU-30 में फिट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ में भी रहा है, तो ये पूछा जा सकता है कि वीरूपाक्षा जो कि न्यूज़ में रहा है ये क्या है, तो ये एक रेडार सिस्टम है। फिर आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा जो चीज़ न्यूज़ में रही है वो है एक मोहजेर 10 नाम का एक अटैक ड्रोन है जो कि ईरान का है, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको मोहजेर, तो ये ईरान का है, ये भी न्यूज़ में रहा है। इसके अलावा एक S-400 है जो कि एयर डिफेंस सिस्टम है, ये भी न्यूज़ में रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम। तो एयर डिफेंस सिस्टम दो हैं जो कि न्यूज़ में रहे, एक समर और एक S-400। और वीरूपाक्षा आपका रेडार सिस्टम हो गया, मोहजेर आपका ईरान का एक अटैक ड्रोन हो गया, और ऑपरेशन सर्वशक्ति जो जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म को काउंटरफिट करने के लिए किया गया है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ पे याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन वो है नानसेन अवार्ड 2023 का किसे दिया गया है, तो नानसेन अवार्ड जो 2023 का है वो दिया गया है अब्दुल्लाही मायर को। जो इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं, स्वाति नायक जो हैं ये क्यों न्यूज़ में रही हैं, तो इनको मिला है नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। तो इनको नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड दिया गया है 2023 का, और ये उड़ीसा से बिलोंग करती हैं, उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ से आती हैं। फिर इसके अलावा जो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह है, इनको मैंने बताया कि भूटान का अवार्ड दिया गया है, नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है, वहाँ का हाईएस्ट ऑनर। और फिर पुष्पा भारती जी जो हैं इन्हें दिया गया है व्यास सम्मान 2023 का। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको वापस से रिवीजन के लिए बताया है, तो ये याद रखेंगे, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड स्वाति नायक और नानसेन अवार्ड अब्दुल्लाही मायर को दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले कुछ चीज़ें जो कि मैं बता दूं और जो इम्पोर्टेंट रही हैं वो है कि जैसे एक है लीव एरिक्सन लूनर प्राइज, ये दिया गया है इसरो को। इसके अलावा शस्त्रा रामानुजन अवार्ड, मतलब रामानुजन अवार्ड जो है ये दो लोगों को मिला है, उनका नाम याद रखेंगे, यूंकिंग टैंग, और ये 2022 के लिए इन्हें दिया गया है। इसके अलावा एक जैंग नाम है उनका, रुई नैंग जैंग पूरा नाम है, जैंग याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा लास्ट नेम। तो ये इन दोनों को रामानुजन शास्त्रा द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है वो रामानुजन अवार्ड दिया गया है, जो कि काफ़ी बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी रहे हैं। इसके अलावा जो है मेजर ध्यानचंद्र जो खेल रत्न अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड, तो ये दो स्टार प्लेयर जो हैं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को दिया गया है, चिराग एंड सात्विक।
तो ये भी याद रखेंगे। फिर कृत्रिम नाम का एक इंडिया का खुद का एआई डेवलप किया गया है। कृत्रिम नाम का एक एआई डेवलप किया गया है बाई इंडिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहा है, ये भी न्यूज़ में रहा है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ गॉट बुकर प्राइज ऑफ 2023? तो बुकर प्राइज 2023 का किसे दिया गया है? तो ये पॉल लिंच को दिया गया है, जो कि उनके सॉन्ग, उनका जो है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए, प्रॉफिट सॉन्ग नाम की एक बुक है जो कि न्यूज़ में रही है। जॉर्जी गॉस्पादिनोव को लास्ट ईयर का दिया गया था 2022 का फॉर टाइम शेल्टर दिया गया था। जॉन फॉस जो हैं, जॉन फॉस जो थर्ड ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि इन्हें दिया गया है नोबेल प्राइज किस फील्ड में? इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है लिटरेचर में। फिर क्लाउडिया गोल्डिन जो हैं, इनको दिया गया है रिक्सबैंक प्राइज, तो ये भी इसी साल दिया गया इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बुकर प्राइज से रिलेटेड ये चारों चीजें, मेन इस बार का जो बुकर प्राइज है वो पॉल लिंच को दिया गया है फॉर हिज प्रॉफिट सॉन्ग। इसके अलावा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है नरगिस मोहम्मदी, इन्हें दिया गया है नोबल पीस प्राइज, नोबेल दिया गया है फॉर पीस। फिर कैटलिन कैरिको, इनको दिया गया है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में नोबेल। कैटलिन के अलावा एक वाइजमैन है, ड्रू वाइजमैन, इनको भी दिया गया है मेडिसिन में, इन दो लोगों को दिया गया है। तो इतनी चीजें आप यहाँ पे याद कर लेंगे। इसके अलावा फिजिक्स में 3 लोगों को मिला है, पियरे अगोस्टिनी, फेरेंक और एने को। केमिस्ट्री में 3 लोग को मिला है, मोंगी, लुइस और एलेक्सी को। एक बार आप नोबेल का लिस्ट जरूर चेक करके जाइएगा इस एग्जाम के लिए, क्योंकि पूछा जरूर जाएगा ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन 19th एशियन गेम्स? तो इसमें इंडिया की रैंक 3rd रैंक रही थी। जो टॉप किया था वो किया था चाइना ने, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे था। सेकंड पोजीशन पे जापान था। इंडिया ने कुल जीते थे 28 गोल्ड, तो गोल्ड का नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। कुल तो 107, टोटल 107 मेडल्स जीते थे, जिसमें कि 28 गोल्ड थे। इसके अलावा पैरा एशियन गेम्स में, जो एशियन गेम्स के अलावा पैरा एशियन गेम्स में इंडिया ने 29 गोल्ड जीते थे, और उसमें इसकी 4th पोजीशन रही थी, जिसमें कि इससे ऊपर जो था वो एक और कंट्री से ऊपर आ गई थी, वो थी कोरिया। फिर इसी में जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड और कुछ जो चीज़ें यहाँ पे याद रख सकते हैं वो है, आईसीसी ने कुछ अवार्ड्स डिक्लेयर किए थे, जैसे कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, तो प्लेयर ऑफ द ईयर जो था वो मिला था पैट कमिंस को। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला विराट कोहली को। ठीक, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है उस्मान ख्वाजा को, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है उस्मान ख्वाजा को, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। पैट कमिंस भी ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके अलावा T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये मिला है सूर्य कुमार को, जो कि इंडिया के हैं। तो ये 4 अवार्ड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है नटैली सीवर ब्रंट को, जो कि इंग्लैंड से आती हैं। तो ये चीज़ें ये इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट कौन सा है इसमें से? तो जो इंडिया की पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट है वो है अग्निबाण, तो इसका बी ऑप्शन सही है। इसके अलावा जो Amaze-28 है, ये क्या है? Amaze-28 केरला की पहली 3D प्रिंटेड बिल्डिंग है। 3D बिल्डिंग शॉर्ट टर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा। इसके अलावा अग्नि 6 जो है वो क्या है? अग्नि 6 आपकी एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि बहुत ही इसकी लॉन्ग रेंज है। इंटरकॉन्टिनेंटल आप समझ सकते हैं, 5000 से ऊपर इसकी 6000 किलोमीटर इसकी रेंज है। और इसके अलावा इसे DRDO ने डेवलप किया है। प्रहार भी एक हमारी मिसाइल है जो कि DRDO द्वारा डेवलप्ड है, DRDO इसे भी बनाता है, DRDO। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर मैन्युफैक्चर्ड बाय एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि इसे मैन्युफैक्चर किसने किया है, तो एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया की लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर है जो कि जिसका नाम है प्रबल। AK-203 हमारे यूपी के कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो रही थी। इसके अलावा प्रहार अभी बताया ऊपर ही कि ये हमारा मिसाइल है जो कि न्यूज़ में रहा है, DRDO ने बनाया है इसे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर वुमेन इज ओपनिंग एट पहला सैनिक स्कूल कहाँ पे ओपन किया जा रहा है वुमेन का, वो वृंदावन में ओपन किया जा रहा है जो कि यूपी में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हैदराबाद में जो फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया था, फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ठीक। तो हैदराबाद इसलिए न्यूज़ में रहा था। इसके अलावा बैंगलोर और न्यू दिल्ली तो न्यूज़ में रहते ही हैं क्योंकि न्यू दिल्ली में आपकी G20 समिट हुई थी, उस वजह से न्यूज़ में था, ठीक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कौन सा ऑपरेशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा किया गया टू इवैक्यूएट इंडियन सिटीजन फ्रॉम इजराइल। इंडियन सिटीजन को इजराइल से इवैक्यूएट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया, तो किया गया है ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन जिन कैक्टस जो है सी ऑप्शन, ये मालदीव्स के साथ है, मालदीव्स न्यूड्स में रहा है, तो ये ऑपरेशन अपने खुद में खुद इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेशन दोस्त हमने किसके साथ किया था, ऑपरेशन दोस्त टर्की में अर्थक्वेक जब आया था उसके असिस्टेंस के लिए किया गया था। ऑपरेशन जिंदगी क्या है, तो जो ऑपरेशन जिंदगी है वो है मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन था जो कि उत्तराखंड में एक सिलकेयारा नाम की टनल थी, सिलकेयारा टनल, सिलकेयारा टनल इन उत्तराखंड, जहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, जिसके रेस्क्यू ऑपरेशन के जो हेड थे वो थे आर्नोल्ड डिस्क। नाम बता देता हूँ मैं आपको, आर्नोल्ड डिस्क, एक सेकेंड लिख दे रहा हूँ। तो वो थे आर्नोल्ड डिस्क की डिक्स, जो कि फॉरेनर हैं। इनके इनके ये इनके द्वारा हेड की गया था वो रेस्क्यू ऑपरेशन, काफ़ी जो कि इम्पोर्टेंट रहा था और ये न्यूज़ में भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये यहाँ पे मैंने लिस्ट बना दी है कि कौन सा जो ग्रैंड स्लैम है किसने जीता है फॉर 2023। तो ये 2023 का है। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है वो जीता है नोवाक जोकोविक ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन एरिना सबालेंका ने जीता है। एरिना सबालेंका ने ही 2024 का भी जीता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि अभी हो रहा है, जबकि 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है सिनर ने, सिनर जो कि इटली से आते हैं, जे सिनर, ठीक। ये 2024 के जीतने वाले हैं। फ्रेंच ओपन 2023 का जो था वो जीता था नोवाक जोकोविक ने, और विमेन में जीता था ईगा स्वेतक ने। फिर विंबलडन जीता था कार्लोस एल्क्रेज ने, और वुमेन में फर्स्ट अनसीडेड प्लेयर थी मार्केटा वांद्रोसोवा, इन्होंने जीता था। US ओपन जीता अगेन नोवाक जोकोविक ने, और विमेन में जीता कोको गौफ ने। तो 2024 का भी मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है क्योंकि, तो 2024 का भी हो चुका है, वो इम्पॉर्टेंट है। वो जीता है जे सिनर इन मेंस, और वुमेन में जीता है एरिना सबालेंका ने ही, जो कि खुद में इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया है। पहली वुमेन है जो कि 2 बैक टू बैक ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें ओपन्स की जो कि इम्पॉर्टेंट रही हैं। इसके अलावा जो कुछ ग्रैंड प्रिक्स भी होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अभी आपकी एक हुई थी इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जिसे जीता था मैक्स वर्स्टप्पन ने, वो शायद मैंने आगे कवर किया हुआ है तो यहाँ नहीं बताता हूँ। बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन जेवलिन गोल्ड एट एशियन गेम। एशियन गेम में पहली वुमेन जिन्होंने जेवलिन में गोल्ड जीता। तो जेवलिन में गोल्ड नीरज चोपड़ा तो मेंस में काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, वो हमेशा जीतते रहते हैं, डायमंड लीग, दोहा लीग और काफ़ी सारी लीग्स उन्होंने जीती है। जो वुमेन में जीता है वो जीता है अन्नू रानी ने। इसके अलावा CA भवानी देवी जो हैं, ये इन्होंने ब्रोंज जीता था इन एक अलग टाइप का गेम होता है, उसका नाम भी मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ, उसका नाम होता है फेंसिंग, एक सेकेंड, फेंसिंग, फेंसिंग में इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। फिर रानी रामपाल जो हैं, ये एक हॉकी विमेन हॉकी प्लेयर हैं, तो ये न्यूज़ में रही थी, इनके नाम का एक स्टेडियम बना है, वो इम्पोर्टेंट रहा है। फिर जो सुरेखा यादव हैं, ये फर्स्ट विमेन थी जो कि किसी वंदे भारत को इन्होंने ऑपरेट किया था, वंदे भारत को ऑपरेट किया था, फर्स्ट विमेन बन गई थी किसी भी
ऑपरेट करने वाली ट्रेन को कह सकते हैं, एग्जैक्टली वर्ड नहीं याद मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हैज़ बीन गिवन टू प्लेयर ऑफ द ईयर, तो जो दिया गया है वो नाम याद रखेंगे, हार्दिक सिंह को। ये एक हॉकी प्लेयर है। FIH यानी फेडरेशन ऑफ हॉकी इंडिया। प्रगनंदा जो हैं, प्रगनंदा वो क्यों न्यूज़ में रहे हैं? प्रगनंदा जो हैं ये ग्रैंड मास्टर बने थे अभी इन्होंने, अभी हाल ही में जो चाइना के डिंग लिरेन थे जिन्होंने लास्ट ईयर का एक चेस टाइटल जीता था, उनको हराया। डी गुकेश कुछ महीने पहले तक ये रहे थे ग्रैंड मास्टर। मल्लिका सागर जो हैं, मल्लिका सागर ये इम्पॉर्टेंट है क्यों? इन्होंने जो IPL है, फर्स्ट वुमेन ऑक्शनियर बन गई हैं। IPL ऑक्शनियर, इन्होंने IPL में ऑक्शन का काम किया था, तो पहली वुमेन थी जो ऐसा करने वाली थी, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वुमेन टू अकॉम्प्लिश स्काई डाइव नियर माउंट एवरेस्ट फ्रॉम 21,500 फीट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शीतल महाजन। इन्होंने माउंट एवरेस्ट से के करीब 21,500 फीट से स्काई डाइव किया था। इसके अलावा मैग लैनिंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। नंदिनी दास जो हैं, इन्हें ब्रिटिश एकेडमी का प्राइज़ दिया गया है, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़, ब्रिटिश एकेडमी का बुक प्राइज़ दिया गया है। CS लक्ष्मी जो हैं, CS लक्ष्मी, इन्हें टाटा द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, टाटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इटालियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मैं बता रहा था आपको ढेर सारी ग्रैंड प्रिक्स होती हैं, उसे किसमें कौन जीता है? तो जो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स है उसे जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। कार्लोस सेंस जो हैं, इन्होंने जीता है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स। मार्को बेज़ेची ने जो हैं उन्होंने जीता है इंडियन ग्रैंड प्रिक्स, इंडिया में हुई थी फर्स्ट, वो जीता था। बेन स्टोक्स तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। तो ये न्यूज़ इतनी सारी इसमें कवर की है। इसके अलावा लास्ट स्लाइड में मैंने कुछ रिलेशन के लिए, मतलब कुछ आप उससे रिलेटेड बता दें। दुरंड कप जो है ये हाल ही में न्यूज़ में रहा था और इसे जीता था मोहन बागा सुपर जायंट ने, मोहन बागा, तो ये इम्पॉर्टेंट रहा था। फिर कंट्री का पहला सोलर सिटी कहाँ बना था? ये बना था सांची, मध्य प्रदेश में। ठीक। नाटो की लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था स्टीड फास्ट डिफेंडर। भारत ड्रोन शक्ति कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था? और भारत ड्रोन शक्ति जो है ये ऑर्गेनाइज हुआ था यूपी में, यूपी के गाजियाबाद में। अंकोट वट कंबोडिया में है, ये इसे 8th वंडर घोषित किया गया है हाल ही में। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम, ये इंडियन के 2 प्लेयर्स को दिया गया है। उन दोनों प्लेयर्स का नाम आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये वीडियो यहीं तक है। होप आपको पसंद आया हो। इसमें मैंने मैक्सिमम न्यूज़ कवर करने की कोशिश की है और फॉर 100% श्योर इसमें से आपके शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आएगा ज़रूर। तो ये वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको शॉर्ट रिवीजन के लिए इसने आपकी कुछ भी मदद की हो, तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे और भी ऐसे वीडियो मैं बनाता रहूँ। थैंक यू।